अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश 504 कोड का लेसन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सल ग्रामर एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि मज़ीद जो इस चीज़ को जितना आपके लिए बेहतर बना सकें उतनी उसकी कोशिश की जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैसी इनपुट चिल्ड्रन क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज विच गोज बियॉन्ड द इनपुट they are exposed to and is very similar to that of other native speakers of the same language variety। अब जब बहुत ज़्यादा मतलब मैसे इनपुट जो बच्चे लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा इनपुट मिल रही होती है फ़र्स्ट लैंग्वेज के मामले में, तो वो क्या करते हैं, वो उनके जहन में बहुत ज़्यादा एक मिक्सचर सा बन रहा होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो उनकी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज विच गोज बियॉन्ड द इनपुट दे आर एक्सपोज टू, मतलब वो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो कर रहे होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा उन्हें इनपुट मिल रही होती है। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट पीस ऑफ नॉलेज। Second language learners are cognitively mature and presumably much more resourceful इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीलिंग विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। अब जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं वो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ कुछ और होती है। दे नो हाउ टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग लैंग्वेज। मतलब अगर आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप सर्च आउट कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ अ राइट और रॉन्ग। तो ये वो बात करें। फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज आर ओपन टू कंसिड्रेशन। फॉर एग्जांपल अब कौन कौन से ऐसे डिफरेंट सिनेरियो। सेकंड लैंग्वेज ग्रामर्स आर कंस्ट्रेंट बाय यूनिवर्सल ग्रामर। सेकंड लैंग्वेज वो मतलब क्या है, उसमें यूनिवर्सल ग्रामर के साथ है। यूनिवर्सल ग्रामर डज नॉट कंस्ट्रेंट सेकंड लैंग्वेज ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर इज़ इम्पेयर्ड। मतलब कभी ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो यूनिवर्सल ग्रामर है वो सेकंड लैंग्वेज ग्रामर के साथ उसका कोई भी लिंक नहीं है, वो उसके साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा। यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच इज़ कंसर्न विद नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है, इसको नोट की ज़रूर कीजिएगा। व्हाट इज़ कॉम्पिटेंस? द यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच इज़ किसके साथ कंसर्न है? इज़ कंसर्न विद द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। उसको कॉम्पिटेंसी का कॉम्पिटेंस कहते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, अबाउट हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन रियल लाइफ। अ कंप्लीट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज also has to define how we access our knowledge base and how it relates to number of social linguistic and psycholinguistic variables। अब जो नॉलेज के जो लैंग्वेज के बारे में जो कंप्लीट हमें जो है एक थ्योरी है, वो क्या बताती है कि जो नंबर ऑफ़ सोशल लिंग्विस्टिक्स और साइको लिंग्विस्टिक्स वेरिएबल्स हैं, उनके साथ नॉलेज का किस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। चॉम्स्की एक्नॉलेजेस दिस एंड हैज़ बीन कंसर्न almost exclusively with addressing the first two issues। अब चॉम्स्की दो important issues पे बात करते हैं। notion of an innate language faculty in children argues that अब जो innate जो एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक बाय बर्थ एक जो आपके अंदर जो एक क्वालिटी है, उसके बारे में है। द नोशन ऑफ इन्नेट, नोशन मतलब आइडिया। इन्नेट लैंग्वेज फैकल्टी का जो आइडिया है इन चिल्ड्रन आर्ग्यूज, वो क्या बताता है? चिल्ड्रन गो थ्रू डेवलपमेंट स्टेजेस विच आर वेरी सिमिलर अक्रॉस चिल्ड्रन ऑफ गिवन लैंग्वेज थ्रू द प्रोग्रेस रेट वेरीज। अब ये जो चिल्ड्रन हैं जो लैंग्वेज को मतलब डेवलप करते हैं, लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट स्टेजेस में से वो डेवलपमेंट स्टेजेस में से गुजरते हैं। और ये ऑलमोस्ट टारगेटेड लैंग्वेज में जितने भी मतलब एक ही लैंग्वेज के जो बच्चे होंगे उनमें ये स्टेजेस सेम होंगी, बट उनका जो प्रोग्रेस रेट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चे मतलब आप खुद देख लें कि कोई अपने जैसे मतलब वो आफ्टर बर्थ वो कुछ जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ काफ़ी अरसे के बाद बोलते हैं, तो ये मतलब प्रोग्रेस रेट उनका डिफरेंट हो सकता है। दीज स्टेजेस आर सिमिलर अक्रॉस लैंग्वेजेस। और ये मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ये स्टेजेस सिमिलर ही हैं। चाइल्ड लैंग्वेज इज सेड टू बी रूल गवर्नड एंड सिस्टमैटिक। दे आर रेजिस्टेंट टू करेक्शन एंड हैव लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अब जो चिल्ड्रन जो बच्चे की जो ज़ुबान होती है वो रूल गवर्नड होती है, मतलब उसमें एक रूल होते हैं, ठीक है, और सिस्टमेटिक होती है। और आप उसकी जितनी भी करेक्शन कर लें, बच्चे स्टार्ट पर लैंग्वेज को करेक्ट नहीं करते, वो जैसे उनके अंदर से मतलब एक होती है इनेट कैपेबिलिटीज़, वो उसी हिसाब से लैंग्वेज को प्रोसेस करते रहते हैं। यूनिवर्सलिस्ट्स
Do not conclude that there must be a specific language module in brain. It does not seem to linked in any clear way to intelligence. अब उनके ख्याल में मतलब कोई ऐसा मॉड्यूल दिमाग में नहीं है, तो ना आप इसको किसी इंटेलिजेंस, मतलब आप ये नहीं कह सकते एक बच्चा अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो जल्दी बोलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट चिल्ड्रन वेरी इन द एज एट विच दे गो थ्रू दीज डेवलपमेंट स्टेप्स इन हाउ फास्ट दे गो थ्रू ईच स्टेज. फर्दरमोर मैनी चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डेफिसिट डेवलप लैंग्वेज नॉर्मली. अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीज़ों को, मतलब जिनकी चीज़ों को समझने समझाने की बहुत, वो दिमागी तौर पे थोड़े हल्के होते हैं, बट लैंग्वेज को नॉर्मली बोलना शुरू कर देते हैं, सीख लेते हैं जब वो छोटे होते हैं. As there are numerous examples of people with cognitive disabilities or difficulties who performed well in languages. मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी cognitive disabilities हैं, जो मतलब जिनको कोई mental problem हो सकता है, but language को सीखने में, बोलने में they are perfect. Evidence of opposite is also found. अब कुछ ऐसे भी cases हैं जिनमें बच्चे cognitively, मतलब जो mentally वो बिल्कुल strong हैं, normal हैं, but language में उनकी conditions कुछ हल्की है. ठीक है. देयर आर मैनी कॉग्निटिवली नॉर्मल चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंडीशंस नोन एज स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट. अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर रखिएगा कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट. ठीक है. तो ये क्या है कि कॉग्निटिवली नॉर्मल चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज कंडीशन, मतलब कॉग्निटिवली मेंटली तौर पे वो दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉम्प्रीहेंड. ठीक है. दे डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, बट इफ़ वी टॉक अबाउट लैंग्वेज एक्वायरिंग या लैंग्वेज लर्निंग, तो वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है. विद इम्पेयर्ड लैंग्वेज, इम्पेयर्ड का मतलब है कि उसके साथ मतलब कोई जोड़ा नहीं बन रहा उसका. ठीक है. तो आगे है, अ स्टडी सजेस्ट दैट सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एट लीस्ट माइट बी जेनेटिकली कंट्रोल्ड. एक स्टडी ये भी सजेस्ट करती है कि द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एट लीस्ट माइट बी जेनेटिकली कनेक्टेड. ठीक है. विरासती तौर पे जेनेटिकली भी कुछ चीज़ें कंट्रोल्ड हो रही होगी. डैमेज टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन आल्सो रिजल्ट इन लैंग्वेज डेफिसिट. अगर आपका जो ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि आपकी लैंग्वेज के साथ डील करता है, जिसमें ब्रोका, वर्निक्स वगैरह वगैरह होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उसकी वजह से भी अगर वहाँ पे कोई डैमेज हो जाए, कुछ चोट लग जाए, तो उसकी वजह से भी आपकी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज लर्निंग है वो, या लैंग्वेज का जो प्रोसेस है उसमें आपके कोई मामला डिफ़िकल्ट हो सकते हैं. लैंग्वेज एंड कॉग्निशन सीम्स टू बी लार्जली सेपरेटेड बट दे डू इंटरेक्ट. जो लैंग्वेज और कॉग्निशन है, मतलब जो लैंग्वेज और आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, वो लगता तो ऐसे है कि वो बहुत दूर दूर उनका एक दूसरे से कोई राब्ता नहीं है, बट दे डू इंटरेक्ट. लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है कि दे हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो ये हमारा चैप्टर 10 था. उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी. काइंडली अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. शुक्रिया.